आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी द न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ हल्क़ेजात के इलाकों का किया पैदल दौरा। करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में मुआशी तौर पर कमजोर वालिदैन अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं। मुशीर हुकूमत AK खान की अपील। जलपल्ली में वाक़े पल्ला चेरू तालाब में गरक़ाब होकर 20 साला नौजवान फौत। पुलिस की जानिब से आयद की गई पाबंदी नजरअंदाज। रियासत में बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम जारी। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने किया दावा। हज हाउस से मुतसिल नई इमारत मारूफ बैनुल-अक़वामी तिजारती ग्रुप को लीज पर देने की तैयारी। अक़लियती इदारों को मुंतकिल करने की तजवीज़ नजरअंदाज। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मुख्तलिफ हल्क़ेजात के इलाकों का पैदल दौरा जारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को फलकनुमा डिवीज़न के अलावा सैदाबाद डिवीज़न, आजमपुरा डिवीज़न, मूसाराम बाग डिवीज़न और नूरखां बाजार डिवीज़न का दौरा करते हुए करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस मौके पर मुताल्लिक़ा मजलिसी अराकीन असम्बली और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फलकनुमा डिवीज़न के इलाके अल जुबैल कॉलोनी और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की और मसाइल से वाक़फियत भी हासिल की। इस मौके पर मुताल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक, मजलिसी क़ायदीन मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर मजलिस ने 11 करोड़ 28 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इसी तर्ज पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अबरार, सैयद मिनहाजुद्दीन, मोहम्मद शफीउद्दीन और मोहम्मद मुर्तज़ा अली के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर मजलिस ने बल्डी डिवीजन्स आजमपुरा, सईदाबाद, मूसाराम बाग में 4.5 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नूरखां बाजार डिवीज़न के इलाके महाजरीन कैंप, काली खबर और आसपास के इलाक़ात में 28 लाख रुपये लागती सालार मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसी तर्ज पर फातिमा कम्युनिटी हॉल बालसिटी खेत में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत मंजूरा सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, डिवीज़न कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और साबिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला व दीगर भी मौजूद थे।
क्लीन वाटर सेंटर का नकीब मिल्लत ने अभी इफ्तिताह किया। दूसरा सेंटर हज़रत अब्बास रिजर्वेयर दारुल सदीक़त पर इफ्तिताह किया और फातिमा अवैसी कम्युनिटी हॉल में मिशनों की तकसीम अमल में आई ख़वातीन में। ये माइनॉरिटी वेलफेयर की डिपार्टमेंट से जनाब सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब साबिक़ MLC ने इसकी नुमाइंदगी करके मंजूरी हासिल की नकीब मिल्लत की हिदायत पर। आज 150 से ज़ायद मिशनों की यहाँ पर ख़वातीन में तकसीम अमल में आई। इस कम्युनिटी हॉल में ख़वातीन के लिए एक बड़े पैमाने पर सेंटर कायम किया जा रहा है, जहाँ से लोगों को फ़नी तालीम ख़वातीन को दी जाएगी, सेविंग सेंटर। और ये एक सेंटर का एक कोर्स है, वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनको एक रोज़गार का ज़रिया मिल जाएगा। हमेशा एक मशीन भी उनको उस वक्त दिया जाएगा तो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमेशा के लिए कायम किया गया। इससे एरिया के ख़वातीन को एक हुनरमंद बनाना, उन लोगों को रोज़गार का एक ज़रिया फराहम करना मजलिस का मकसद है। रियाजुल हसन अफंदी साहब कॉरपोरेटर हल्के हाजा ये तमाम इंतजाम की उन्होंने निगरानी इंतजाम की तकमील की है। इस मौके पर अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब का ख़वातीन ने बतौर ख़ास शुक्रिया अदा किया, नकीब मिल्लत का, हबीब मिल्लत का। मैं आपके चैनल के ज़रिए ख़वातीन से दरख्वास्त करता हूँ कि इस सेंटर से इस्तेफ़ादा करें, अपने बच्चियों को एक फ़नी तालीम के लिए, सेविंग सेंटर की ट्रेनिंग के लिए उनको दाखिल कीजिए। ये हुनर सीखने के बाद इंसान कभी भी मोहताज नहीं रहता। इल्म और हुनर दो चीज़ें ऐसी हैं, इंसान सीखने के बाद मरे दम तक उसके साथ रहता है, उसकी कभी चोरी होती ना वो उनसे जुदा होता है। फ़नी तालीम बेहद ज़रूरी है रोज़गार से वाबस्ता होने के लिए। इससे इस्तेफ़ादा करे अवाम इस सेंटर से, और दीगर मसाइल की भी यकसी के लिए मजलिस काम करती आ रही है, आइंदा भी करती रहेगी। शुक्रिया। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों को यकीनी बनाने की गरज से मुख्तलिफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान ने अहमदनगर फसलांसर में वाक़े कम्युनिटी हॉल में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर आयशा रुबीना के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद मीडिया से बात करते हुए AK खान ने बताया कि अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए शऊर बेदारी मुहिम जारी है और वो माशी तौर पर पसमानदा वालिदैन से अपील करते हैं कि अपने बच्चों को इन स्कूल्स में दाखिला दिलवाएं। जो अक़ामती स्कूल्स शहर में क़ायम हो रहे हैं, इनमें बच्चों का दाखिला और टीचर्स का रिक्रूटमेंट, इन बातों का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए थे। बहुत अच्छा माहौल है। पता चल रहा है कि लोगों को भी पता चल रहा है कि स्कूल्स क़ायम हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इसमें दाखिला लेना है। यहाँ जो कॉरपोरेटर्स और जो भी लोकल लीडर्स हैं, इनसे जो ताउन हासिल है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये एक जज्बे के साथ कि इल्म तालीम के ज़रिए से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इस जज्बे के साथ घर घर तक ये बात पहुँचाते हुए बच्चों को स्कूल्स में दाखिला करने का जो सिलसिला चल रहा है, मैं समझता हूँ कि स्कूल्स मुकम्मल तौर पर कामयाब होंगे और बच्चों का मुस्तकबिल बदलेगा। तो सिटी में कैसा रिस्पॉन्स? सिटी में स्टार्टिंग कितने? सिटी में देखिए 8,000 सीट जो हमारे पास हैं सिटी के 40 स्कूल्स के लिए, इसमें से 6,000 सीट्स से भर्ती हो चुके हैं और 2,000 सीट्स हैं। इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर ये काम भी पूरा हो जाएगा। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ जो माँ बाप इकोनॉमिकली वीक हैं, जिनके बच्चे 5, 6, 7 क्लासेस में हैं, इनको इन स्कूल तक लेके आइए। एडमिशन बहुत आसान से हो जाएगा इनका और एक अच्छा आला तरीन एजुकेशन इनको हासिल होगा। साथ ही साथ दूसरे जो भी फैसिलिटीज़ हॉस्टल में फराहम करना है वो बहुत ही, इससे बच्चों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब यहाँ के ये इलाके में देखिए आसिफ नगर एरिया में स्कूल्स कायम हो रहे हैं। लड़कों के लिए 1 है, लड़कियों के लिए 2 है। जुबली हिल्स में भी लड़कों के लिए 1, लड़कियों के लिए 1 स्कूल है। खैरताबाद में भी स्कूल्स हैं। ऐसे हर असेंबली हल्के में हम लोग स्कूल्स रखते जा रहे हैं। कोई ये पाबंदी नहीं है कि अब ये अहमदनगर के हैं इसीलिए यहाँ पे दाखिला लेना है, ऐसा नहीं है। अब मैं जो 2-4 स्कूल की बात कर रहा हूँ वहाँ पे कहीं भी दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप दूसरे स्कूल्स जो है अक़ामती स्कूल शहर में, वहाँ भी जाके दाखिला ले सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे भी है। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी का जो है उसमें से भी ऑनलाइन भी दाखिला ले सकते हैं, या नज़दीक में जो भी स्कूल है अक़ामती स्कूल, वहाँ जाकर दाखिला ले सकते हैं।
कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन की क़यादत में कारवान में वाक़े मुख्तलिफ डिवीजन्स के बलदी कॉरपोरेटर्स ने बलदी दफ्तर वाक़े खैरताबाद पहुँच कर जोनल कमिश्नर हरी चंदना दासरी IAS से मुलाकात की और डिवीज़न में वाक़े बलदी मसाइल के सिलसिले में उनकी तवज्जो मबजूल करवाई। इस मौके पर GHMC के दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। बाज़ा मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। जलपली में वाक़े पेदाचेरू तालाब में फूलबाग का साकिन एक 20 साला नौजवान गरक़ाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक आमिर साकिन फूलबाग तैराकी की गरज से गए हुए थे कि गहराई में जाने से गरक़ाब होकर फौत हो गए। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने तैराकों की मदद से नाश को निकाला और बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से इस तालाब में तैरने पर पाबंदी लगाई गई है, ताहम नौजवानों की जानिब से इस पाबंदी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कापरा कुशाईगुड़ा में वाक़े खानगी स्कूल के टीचर ने प्रिंसिपल पर हरासानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक कृष्णवेनी टैलेंट स्कूल की टीचर ज्योति ने प्रिंसिपल अंजी रेड्डी के खिलाफ जिनसी हरासानी की शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि अंजी रेड्डी मफरूर बताया गया है। कुशाईगुड़ा पुलिस ने इस सिलसिले में केस रजिस्टर किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। అమ్మాయిని వేధించడం చేస్తున్నాడని ఆమె కంప్లైంట్ మేరకు కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఆమె ప్రతిరోజు ఆమె ముగ్గురు పిల్లల తల్లి ఆమెను ప్రతిరోజు నీకు నీ భర్తకు 11 సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది, నువ్వు నాకు ఓకే చెప్తే నేను నిన్ను మంచిగా చూసుకుంటాను, ఈ విధంగా మాటలతో వేధించడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఆమె భర్తకు భయపడి చెప్పకుండా ఇన్ని రోజులు మేనేజ్ చేసింది. అయినా ఈ తప్పని పరిస్థితుల్లో స్కూల్ డ్రాప్ అయిపోదామన్న ఆలోచన ఉంది, కానీ ఆయన వేధింపులు మాత్రం కంటిన్యూ అవుతుండడంతో ఆమె ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. దానిపై కేసు నమోదు చేసి అతన్ని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేస్తాం. रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने माधोपुर में एक इफ्तिताही तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि हैदराबाद में सरमायाकारी करने के सिलसिले में मुल्क और बैरूनी ममालिक की कई एक सरमायाकार आगे आ रहे हैं और बताया कि रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में कंपनियों के क़याम के सिलसिले में कई सहूलतें फराहम की जा रही हैं। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने माधापुर हाईटेक सिटी में एक इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद में सरमायाकारी करने के सिलसिले में मुल्क और बैरूनी ममालिक के कई एक सरमायाकार आगे आ रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में कंपनियों के क़याम के सिलसिले में कई एक सहूलतें फराहम की जा रही है। बिलखुसूस किसी भी कंपनी के क़याम के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त पर अंदरून 15 यौम इजाज़त फराहम की जा रही है और हैदराबाद का माहौल इंतहाई पुरअमन और आबो हवा भी बेहतर होने के बायस सरमायाकार यहाँ सरमायाकारी करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। नायब वज़ीर केसरी हरी और रियासती वज़ीर हाउसिंग इंदिरा किरण रेड्डी ने अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। बाज़ा उन्होंने बताया कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर में किसी भी किस्म की लापरवाही सामने अगर आती है तो इस सिलसिले में हुकूमत संजीदगी के साथ कार्रवाई करेगी। नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरी और वज़ीर हाउसिंग इंदिरा किरण रेड्डी ने अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाया और अहदेदारों को इस बात का इंतबाह दिया कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आएगी तो उनके खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी।
उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2 लाख मकानात की तामीर के लिए इस बात की हिदायत दी है कि इसे फौरी तौर पर पाए तकमील किया जाए और मियार में किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वज़ीर हाउसिंग इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के बकायाजात क़ब्ल अज़ी ही वज़ीर आला ने मुआफ़ करने का ऐलान किया है। रियासती वज़ीर एक्साइज पद्मा राव ने उनके हल्के में पार्टी की रुकनीत साजी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए शऊर बेदार किया। बाद उन्होंने बताया कि वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए तेज़ी के साथ इक़दामात जारी हैं। वज़ीर एक्साइज पद्मा राव ने उनके हल्के असम्बली में पार्टी की रुकनीत साजी मुहिम में हिस्सा लिया और एक मोटरसाइकिल रैली निकालने के बाद बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना में तब्दील करने के लिए तेज़ी के साथ इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के तमाम असम्बली हल्क़ात में पार्टी कारकुन बनाने के लिए नहायत ही जोश व खरोश पाया जाता है, क्योंकि TRS हुकूमत की जानिब से आवाम से जो वादे किए गए थे उसको रूबे अमल लाते हुए रियासत के हर तबके और हर फर्द की जिंदगियों में खुशहाली लाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर आपाशी हरीश राव ने मरकजी वज़ीर ज़राअत राजा कृष्णन को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत के किसानों के मसाइल ख़ासकर मिर्ची की खरीदी के सिलसिले में वाजिबी कीमत अदा करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि रियासत में मिर्ची की बड़े पैमाने पर पैदावार होने की वजह से किसानों को वाजिबी कीमत हासिल नहीं हो पा रही। रियासती वज़ीर आपाशी हरीश राव ने मरकजी वज़ीर ज़राअत राधा कृष्णन को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मिर्च के किसानों की मिर्च वाजिबी कीमत अदा करते हुए ख़रीदने की सिफारिश की है, क्योंकि रियासत में मिर्च की बड़े पैमाने पर पैदावार होने के बायस किसानों को वाजिबी कीमत हासिल नहीं हो पा रही है, जिससे किसान माली मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। रियासती वज़ीर ने कहा कि मिर्च के किसानों को सहूलत पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर मिर्च खरीदी के इक़दामात किए जाएं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत भी मिर्च के किसानों को सब्सिडी देने के इक़दामात पर गौर कर रही है। आइए देखते हैं के बाद की खबरें। कांग्रेस अपने असम्बली संपत कुमार ने वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मिर्ची के किसानों को दरपेश मसाइल की यकसुई की जाए। और मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि मिर्ची की खरीदी के इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए ताकि किसानों को राहत पहुँचे। उन्होंने बताया कि रियासत के किसान माली मुश्किलात से दो चार हैं। ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించడంలోనో దేశాన్ని పరిపాలించడంలోనో భాగస్వాములు అయిన వాళ్ళు మీ తండ్రి కూడా భాగస్వామే ఆ గబ్బులో మీకు భాగస్వామ్యం లేదా ఒకవేళ గబ్బే అయితే ప్రజాస్వామ్యయుతంగా 5.5 దశాబ్దాల పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం ఇచ్చినటువంటి భారతదేశ ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు ఇంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ గబ్బునే సమర్థించినారా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం కూడా ఉంది। ఈ రోజు తెలంగాణకు పట్టినటువంటి ఈ 3 సంవత్సరాలు రాబోయే 5 సంవత్సరాల కల్వకుంట్ల గబ్బు ఏదైతుందో కల్వకుంట్ల మరకలు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అంటబోతా ఉన్నాయో ఆ కల్వకుంట్ల గబ్బును కడగడానికి కాంగ్రెస్ అనే సభ్యు సిద్ధంగా ఉంది। 2019లో కాంగ్రెస్ సభ్యే కల్వకుంట్ల గబ్బును కడగడానికి। तेलंगाना प्राइवेट कॉलेजेस ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर वाक़े नामपल्ली के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस ओनर्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने बताया कि हर साल
एडेड कॉलेजेस की फ़ीस में 10% इजाफा किया जाता है, जबकि जारिया साल 10 तक 300% इजाफा फ़ीस में किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात तलबा को हो रही हैं। और इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर फ़ीस को सिर्फ 10% ही बढ़ाया जाए। महकमे तालीम के इदारों की जानिब से मुख्तलिफ जूनियर कॉलेजेस का मुआयना करते हुए वहाँ पर जारी तालीम के बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। महकमे तालीम की जानिब से तातीलात के ऐलान के बावजूद कुछ कॉलेजेस तलबा को कॉलेज आने पर जोर दे रहे हैं ताकि क्लासेस चलाई जा सके। इस सिलसिले के तहत महकमे तालीम के अहदेदारों ने श्री चैतन्य नारायणा जूनियर कॉलेजेस पर धावा किया और वहां पर तालीम के चलने की बात मालूम हुई। इस सिलसिले में फौरी तौर पर कॉलेजेस को नोटिस जारी की गई। वादा है कि तातीलात के बावजूद कॉलेजेस चलाने पर इम्तना आयद है और खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की जा सकती है। आखिर में हम खबरें एक बार सदर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ हल्क़ेजात के इलाकों का किया पैदल दौरा, करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में मुआशी तौर पर कमज़ोर वालिदैन अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं, मुशीर हुकूमत AK खान की अपील। जलपल्ली में वाक़े पल्ला चेरू तालाब में गरक़ाब होकर 20 साला नौजवान फौत, पुलिस की जानिब से आयद की गई पाबंदी नजरअंदाज। रियासत में बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात जारी, रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने किया दावा। हज हाउस से मुतसिल नई इमारत मारूफ बैनुल-अक़वामी तिजारती ग्रुप को लीज पर देने की तैयारी, अक़लियती इदारों को मुंतकिल करने की तजवीज़ नजरअंदाज। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।